खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए आज के इस नए दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। ना जाने कितने सारे लोग आज के दिन को देखने के लिए तरस रहे थे, कितनी सारी योजनाएं बनाई थी, लेकिन उनको आज के दिन को देखने के लिए मौका नहीं मिला। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को प्रभु ने आज के दिन को देखने के लिए मौका दिया है। आइए हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु के साथ हमारा जो रिश्ता है उसको मजबूत करने के लिए अपने आप को जांच कर देखें कि मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है, मैं किस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ। क्या मैं प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन जी रहा हूँ या अपने इच्छा के पीछे दौड़ रहा हूँ, शारीरिक वासनाओं के पीछे दौड़ रहा हूँ, शारीरिक वासनाओं के पीछे दौड़ रहा हूँ या सांसारिक मोहमाया के पीछे दौड़ रहा हूँ। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते। संत पौलुस भी ऐसा ही कहते हैं, मैं जो चाहता हूँ करने के लिए वो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो नहीं चाहता हूँ वो कर डालता हूँ। प्रभु का वचन कहता है याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 17 में, जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। और यही हमारे साथ होता है। तो आइए हम अपने आप को जांच कर देखें। हमारा ईश्वर प्यार करने वाला ईश्वर है, क्षमा करने वाला ईश्वर है, दया करने वाला ईश्वर है। कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, वो क्षमा करने के लिए तैयार है। प्रभु कहता है, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। और यही कारण है कि प्रभु आज हम लोगों को और एक मौका दिया है ताकि हम एक नई सृष्टि बने। प्रभु का वचन कहता है, जब हम मसीह के साथ एक हो जाते हैं तो नई सृष्टि बन जाते हैं। और आज नई सृष्टि बनने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, अपनी गलतियों को, पापों को, कमजोरियों को एहसास करें और उसके लिए प्रभु से माफ़ी मांगे और प्रभु के पास लौट आए। प्रभु के पास लौटने के लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, वो है पश्चाताप का रास्ता। आइए हम पश्चातापी हृदय से उस महान ईश्वर के पास लौटे ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें।
तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी क्षमा करो हमें। झूठी कसम खाई हमने क्षमा करो हमें। तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी क्षमा करो हमें। झूठी कसम खाई हमने क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है प्रभु जी क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है प्रभु जी क्षमा करो हमें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़े आनंद से महिमा गीत गाएं। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा तेरी प्रशंसा तेरी पूजा तेरी आराधना तेरी महिमा। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी तू बलशाली पिता हमारे। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर के फलित में मन पापर लेते। सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा तू ही पावन तू ही प्रभु है। पिता पिताए तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए। तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी दया से हमारा हृदय द्वार तेरी कृपा के लिए सदा खुला रहे, जिससे हमारे सारे कार्य तेरी ही प्रेरणा से प्रारंभ और समाप्त हो, तथा हम जीवन के हर क्षण तेरी इच्छा पूरी करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 7 से 11 तक। उसकी तुलना में मैंने धन दौलत को कुछ भी नहीं समझा। मैंने प्रार्थना की है और मुझे विवेक मिला। मैंने विनती की है और प्रज्ञा का आत्मा मुझ पर उतरा। मैंने उसे राजदंड और सिंहासन से ज़्यादा पसंद किया और उसकी तुलना में धन दौलत को कुछ नहीं समझा। मैंने उसकी तुलना अमूल्य रत्न से भी नहीं करना चाहा, क्योंकि उसके सामने पृथ्वी का समस्त सोना मुट्ठी भर बालू के सदृश है।
और उसके सामने चांदी की कीच समझी जाएगी। मैंने उसे स्वास्थ्य और सौंदर्य से अधिक प्यार किया और ज्योति की अपेक्षा उसे ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि उसकी दीप्ति कभी नहीं बुझती। मुझे उसके साथ साथ सब उत्तम वस्तुएं मिल गई और उसके हाथों से अपार धन संपत्ति। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगूं, सोना चांदी मैं तो ना मांगूं। मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 12 से 13 तक। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुँचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी आँखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। उसी को हमें लेखा देना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय 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 यीशु, जय 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 प्रभु, जय 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 यीशु। तू है प्रभु। जय 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 यीशु, जय 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 प्रभु, जय 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 यीशु। तू है
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 30 तक। यीशु प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और उसके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ और कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। यीशु ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ता पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्यों में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। यीशु ने उनसे फिर से कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्यों में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्यों में प्रवेश करना कठिन है। शिष्यों और भी विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब ईश्वर ने राजा सुलेमान से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो राजा सुलेमान ने ईश्वर को जो जवाब दिया और उनका जो इच्छा है, उनका जो प्रार्थना है, आज हम लोगों ने पहले पाठ में सुना। राजा सुलेमान दुनिया का धन दौलत, पैसा, इसके लिए प्रार्थना नहीं किया। उन्होंने प्रज्ञा के लिए प्रार्थना किया। उन्होंने कहा, मैंने प्रार्थना की और मुझ पर प्रज्ञा का आत्मा उतरा। मैंने विनती किया और मुझे विवेक मिला। और आगे वो कहते हैं कि राजदंड, सिंहासन, ये सबसे बढ़कर मैं प्रज्ञा और विवेक को पसंद करता हूँ। और आगे वे कहते हैं कि संसार का धन, दौलत, संपत्ति, विवेक और प्रज्ञा के आगे कुछ भी नहीं है। और अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आगे वो कहते हैं कि पृथ्वी भर के सब सोना विवेक और ज्ञान के सामने मुट्ठी भर बालू के सदृश है। और राजा सुलेमान कहते हैं कि स्वास्थ्य और सौंदर्य से बढ़कर मैं विवेक और ज्ञान को
प्यार करता हूं। इसका मतलब क्या है? ये राजदंड, सिंहासन, धन दौलत, सौंदर्य, स्वास्थ्य, ये सब सांसारिक चीज़ें हैं। और इस सांसारिक चीज़ों को छोड़कर प्रभु के ज्ञान, प्रभु का विवेक पाने के लिए वो प्रार्थना करते हैं। और ऐसा ही होता है, प्रभु उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं और प्रभु ने प्रज्ञा प्रदान करते हैं और पूरे विश्व के, पूरे मानव जाति के सबसे ज्ञानी इंसान बनते हैं राजा सुलेमान। आज के पहले पाठ के जरिए प्रभु हमें क्या कहना चाहता है? आज के पहले पाठ के जरिए प्रभु हमें यह कहना चाहता है कि ये जो सांसारिक चीज़ें जो है वो नश्वर है, अनश्वर नहीं है। लेकिन प्रभु का जो प्रज्ञा है, जो ज्ञान है, वो नश्वर है। वो हमारे अंदर ज्योति की तरह काम करता है। और जब हमारे अंदर प्रज्ञा होता है तो हम भलाई और बुराई में फर्क पहचानते हैं और प्रभु के राह पर चलने के लिए वो हमारी मदद करता है। और ये प्रज्ञा क्या है? हम देखते हैं याकूब अपने पत्र में लिखते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 17 में वो लिखते हैं, ऊपर से उतरी हुई प्रज्ञा सहनशील, प्रेममय, करुणा, दयाभाव, यही है प्रज्ञा। ये प्रज्ञा का मूल स्रोत क्या है? ये प्रज्ञा का मूल स्रोत है, हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 7 में, प्रज्ञा का मूल स्रोत है प्रभु पर श्रद्धा रखना। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दूधारी तलवार से तेज है। यानी प्रभु का जो वचन है वो जीवित है, मरा हुआ नहीं है, सशक्त है यानी एक्टिव है, स्थिर नहीं है। इसलिए जो प्रभु का वचन जो पढ़ते हैं, प्रभु का वचन जिनके जीवन में कार्य करता है, वो चुपचाप बैठते नहीं है, उनका जीवन बदल जाता है। वास्तव में ये जो वचन है ये क्या है? हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 1 में, उसमें प्रभु का वचन कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। यानी जो शब्द है वो ईश्वर है। और हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में वह शब्द शरीर धारण कर पृथ्वी पर आया, यानी प्रभु यीशु मसीह। और यही कारण है कि उस शब्द हमारे जीवन में मायने रखता, यानी हम जो कहते हैं वो मायने रखता है। जब हम कहते हैं जो एक एक शब्द है, यानी हम प्रभु यीशु मसीह को इस्तेमाल करते हैं, तो हमें अपना जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 36-37 में, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, न्याय के दिन तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। यानी हम जो कुछ कहते हैं उसी के द्वारा हम दोषी या निर्दोष साबित किए जाएंगे। इसलिए हम जो कहते हैं बहुत मायने रखता है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने क्या सुना? आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि एक धनी आदमी प्रभु यीशु के पास दौड़ता हुआ आता है और प्रभु यीशु से पूछता है कि स्वर्ग राज्य पाने के लिए मुझे क्या करना है। और प्रभु यीशु उन्हें कहते हैं कि चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठी गवाही मत दो, पिता माता का आदर करो, सब कुछ बताते हैं, नियम बताते हैं। लेकिन उस व्यक्ति कहता है कि मैं इन सब का बचपन से पालन करते आ रहा हूँ। तब प्रभु यीशु को पता चलता है कि इनमें कमी क्या है। और प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि जाओ, अपना धन दौलत बेचकर गरीबों में बांट दो और आकर मेरा अनुसरण करो। और प्रभु का वचन कहता है कि वो जो व्यक्ति था वो उदास होकर चला गया, क्योंकि वो धनी था। अक्सर क्या होता है, सांसारिक जो धन दौलत है वो हमको प्रभु से दूर कर देता है। उस धनी व्यक्ति को प्रभु से दूर जाना पड़ा क्योंकि उनका जो लगाव था वो धन में ही था। और यही कारण है कि वो ईश्वर से दूर चला गया और वो वापस नहीं आया। और आगे इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि सुई के नाके से होकर ऊँट का निकलना सरल है, आसान है, लेकिन एक धनी व्यक्ति को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना आसान नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या धन कमाना बुरा है? धन दौलत के पीछे जाना बुरा है? बुरा नहीं है, धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धन दौलत को अपना पहला स्थान देना बुरा है।
प्रभु हमें यह कहते हैं कि सबसे जो पहला स्थान है वो हमें प्रभु को देना है, धन दौलत को नहीं, सांसारिक मोहमाया को नहीं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:33 में प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। आज के तीनों पाठों के जरिए प्रभु हमें मनन चिंतन करने के लिए मौका देते हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। आज के सुसमाचार में और अगर गौर से देखेंगे तो आखिरी में संत पेतरुस कहते हैं हमने सब कुछ छोड़ा है, अभी हमें क्या मिलेगा। और प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरे कारण और सुसमाचार के कारण अपना सब कुछ छोड़ा है उसका 100 गुना उसको मिलेगा। आइए आज के दिन हम प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे शक्ति प्रदान कर ताकि मैं तेरे और सुसमाचार के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकूं और हम इस सांसारिक मोहमाया को छोड़कर ईश्वर के राज्य के लायक बनने के लिए कोशिश करें। प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे ताकि प्रभु हमारी मदद करे ताकि हम स्वर्ग राज्य के लायक बने। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, हम यहाँ एकत्र हैं क्योंकि स्वयं प्रभु ख्रिस्त ने हमें बुलाया है कि हम पिता ईश्वर से सारी कलीसिया के लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम अपने संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, पवित्र आत्मा से अभिषेक होकर ईमानदारी तथा निष्ठापूर्वक इस वचन का प्रचार प्रसार करें और धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा विश्वासियों के विश्वास को दृढ़ कर सकें। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम समस्त विश्व में फैले क्रिस्तीय परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, सभी परिवार के सदस्यों को अपनी आशीष से भर दे, जिससे वे क्रिस्तीय विश्वास में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी टूटे परिवार के लिए। हे प्रभु, तो इन सभी परिवार पर दया कर, जिससे वे एक दूसरे में आपके प्रतिरूप को देख सकें, साथ ही एक दूसरे के कमजोरियों को स्वीकार करते हुए अपने पारिवारिक जीवन खुशीपूर्वक जी सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए। हे प्रभु, हमारे देश के नेताओं को अपनी प्रज्ञा से भर दें, जिससे वे आपकी प्रज्ञा के अनुसार देश को चलाने में सक्षम हो सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, इस ऑनलाइन मिसा में भाग लेने वालों को अपनी आशीष और कृपा से भर दें, जिससे हम सब इस यूकरिस्तीय बलिदान द्वारा इस पवित्र संस्कार के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास प्रकट कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर हमारी शरण, हमारे बल और दया के स्रोत, अपनी कलीसिया की दिन प्रार्थनाएं सुन। हमें यह कृपाएं प्रदान कर जिनको हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु ये उपहार स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। रोटी दाग सताए तेरे चरणों में, रोटी दाग सताए तेरे चरणों में, भर दे प्रभु इनके जीवन रास, तेरी कृपा से देवी प्रभु, भर दे प्रभु इनके जीवन रास, तेरी कृपा से देवी प्रभु, तेरी कृपा से देवी प्रभु, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर यह पूजन समारोह जिसे हम प्रेम पूर्वक मना रहे हैं, हम सबको स्वर्ग की महिमा में पहुंचा दे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे बहुत दूर भटक गए थे, उनको तूने अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पास पुनः एकत्र करना चाहा। जैसे परम पावन त्रित्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया ख्रीस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए तेरी प्रजा के महिमार्थ हम यह समस्त दूतगण से मिलकर बड़े आनंद से तेरी स्तुति करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम, पावन
प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर की नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन।
आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें। और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा तू जान तुझसा। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा तू जान तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा, दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे ब्रह्म ईश्वर, तू प्रभु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण करता है। हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू हमें उनके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनाने की कृपा कर। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो